हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज हम ही बहुत थोड़ा सा लेट हो चुके हैं। पर आज अपन कौन सा चैप्टर चालू करें? मेटल एंड नॉन मेटल। अपना केमिस्ट्री का चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। तो इसलिए अपन इसको अपन 3 या फिर 4 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो अपन चालू करते हैं। तो सबसे पहले आज का वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो इसमें बता दूंगा मेटल्स क्या होते हैं, क्योंकि नाम ही है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसके पूरा का पूरा मेटल और नॉन मेटल पे ये बेस है। तो उसका मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ पहले। तो अपना मेटल नॉन मेटल में मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एलिमेंट जो है अपने मेटल के रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, वो याद कैसे करते हैं, मतलब एक शॉर्ट टर्म में वो याद कैसे करते हैं वो बताऊंगा। और मेटल और नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आता है मेटल और नॉन मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने सबसे पहले क्या रख दिया? फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है? फिजिकल स्टेट का मतलब होता है भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा है। वो पानी जैसा लिक्विड है, गैस ऑक्सीजन जैसा गैस के रूप में है, या फिर एक ईट के जरा सॉलिड शेप में है, सॉलिड स्टेट में है, उसको अपन फिजिकल स्टेट कहते हैं। तो आता है मेटल। ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर सॉलिड। जो कहें तो मेटल जो रहते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा सॉलिड स्टेट में ही पाए जाते हैं, सबसे अधिकतर ऑलमोस्ट। बस एक को छोड़ के मरकरी, ये जो मरकरी रहता है ना वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड के स्टेट में रहता है, ठीक है। तो मरकरी ये याद रखना भाई, क्योंकि एक्सेप्शन एक्सेप्ट कहेंगे इसको, है ना, एक्सेप्शन कि भाई इसको छोड़ के सारे सॉलिड अधिकतर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये एमसीक्यू में इसका पूछ सकते हैं कि कौन सा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, तो मरकरी उसका आंसर। और नॉन मेटल में आते हैं जनरली लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल जितने भी होते हैं ना वो लिक्विड रहते हैं और गैस के स्टेट में रहते हैं, ठीक है। किसको छोड़ के? डायमंड। डायमंड जो भाई, डायमंड तो अपन ने देखा है, ज्वेलरी शॉप में देखा होगा। डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड है, सॉलिड एकदम बहुत ज्यादा हार्ड सॉलिड है। इसको डायमंड को छोड़ के अपने कौन से जनरली लिक्विड और गैस के स्टेट या में रहते हैं, ठीक है। अब याद रखना कि मेटल जो है ना वो कहे तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा दी जाती है, मेटल को कम, क्योंकि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा अच्छी है, उसका ज्यादा यूज होता है। वही उसी मुकाबले नॉन मेटल का कम उसको इज्जत दी जाती है तो, और उसका यूज भी बहुत कम होता है, ठीक है। तो अब हार्डनेस। हार्डनेस मतलब कि भाई उसमें हार्डपन कितना है, मतलब वो कड़क कितना है ना। कि भाई मैं उसको ऐसे चॉकलेट की तरह ऐसा करूंगा तो टूट तो नहीं जाएगा, समझे ना, हार्डनेस कितनी है। तो ये ऑलमोस्ट ऑल मेटल आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम। जितने भी मेटल रहते हैं ना वो अधिकतर मेटल हार्ड ही हैं, सिर्फ किसको छोड़ के? सोडियम। अब सोडियम का भाई आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट विच एलिमेंट इज कटेड बाय अ नाइफ। भाई सोडियम, उसका आंसर सोडियम है। सोडियम ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये हार्डनेस में ये एक एक्सेप्शन है मेटल का, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। तो सोडियम भाई, सोडियम बहुत ज्यादा हाई रिएक्टिव है, ठीक है। तो भाई उसका है इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो रहता है ना वो इसका कमजोर है। वही मेटल के और जो है ऑलमोस्ट इस सोडियम को छोड़ के, जैसे कि अपना आयरन हो गया, इन सब के ना क्या रहते हैं, जो अपने इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है ना वो बहुत ही ज्यादा चिपका हुआ होता है। उनके मॉलिक्यूल रहते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे से मजबूती से चिपके रहते हैं, है ना। तो उनको भाई तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। और वही आते हैं जनरली सॉफ्ट नॉन मेटल होते हैं जो जनरली सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? डायमंड को छोड़ के अधिकतर वो रहता है। अब थर्ड आया हमारा कौन सा? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का क्या मतलब? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट का मतलब कि भाई उसका क्या पॉइंट रहेगा, उसका कौन से टेम्परेचर पे वो पिघल जाएगा, कौन से टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाएगा, है ना। समझ गए भाई? आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हाई है ना। भाई उसको बहुत ही ज्यादा हीट देनी पड़ेगी जब जाके वो पिघलेगा, मेल्ट होगा, बॉइल होगा, समझ गए ना। तो वही अपना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका रीजन भी समझ के पढ़ के। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, क्यों? क्योंकि इनका इंट्रामॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा कहीं तो हार्ड रहता है, जिससे इनको मेल्ट और बॉइल करने में बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। और वही हमारा जो नॉन मेटल में नॉन लो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट रहते हैं। इसमें क्या रहता है अपना, मैंने कहा ना भाई, ये लिक्विड रहता है, गैस रहता है डायमंड को छोड़ के, ये सॉफ्ट रहता है डायमंड को छोड़ के, ये है कहे तो इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, इसको ज्यादा इज्जत नहीं दी जाती है। इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम है, क्यों? क्योंकि भाई इनका इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इतना ज्यादा हार्ड अच्छा नहीं है जितना मेटल का है, ठीक है, समझ गए। तो अपनी ये 3 तो हो गई। अब हम दूसरी बात है। तो अब देखो भाई, 3 पढ़ ली, अब 3 और पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपना सबसे पहले का फिजिकल प्रॉपर्टी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब
बाई कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब कि जो मेटल है और नॉन मेटल है वो हीट को कंडक्ट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। अब इतना तो पता होगा कंडक्ट का क्या मतलब रहता है, मतलब वो उनको कंडक्ट का कैसा ना हो कि पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम कंडक्शन कहेंगे। मेटल जनरली गुड होते हैं, भाई कंडक्शन बहुत अच्छा करता है हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी मेटल। वही नॉन मेटल जनरली बैड बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं, जनरली क्या बोले बहुत ही ज़्यादा बुरे होते हैं। बस किसको, ग्रेफाइट को छोड़ के। ग्रेफाइट एक अकेला नॉन मेटल है जो अपना हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को क्या बोलते हैं कंडक्ट करता है, ठीक है। फिर आया लस्टर और अपेयरेंस। अब लस्टर और अपेयरेंस का, अपेयरेंस का मतलब समझ होंगे सर दिखाई देना, है ना भैया, दिखाई देना। पर लस्टर का मतलब, लस्टर का मतलब शाइनी, मतलब एकदम चमकीला है कि नहीं। तो वहीं पे जो मेटल है वो शाइनी होता है, बहुत ज्यादा चमकीला टाइप का होता है, एकदम दूर से समझ आ जाता है। और वही नॉन मेटल ब्रिटल होता है, ब्रिटल मतलब बहुत ज्यादा बुरा डल कलर होता है वो लस्टर में। और डायमंड को छोड़ के, अब भाई तुम डायमंड देखोगे, डायमंड इसका एक्सेप्शन है। अब डायमंड तो अलग ही चमकता है ना, राइट। डायमंड अपने एक एक्सेप्शन है, याद रखना। इनके एक्सेप्शन भाई याद रखना, मतलब समझ लेना चीजें, क्योंकि क्या रहते हैं इन पे सीधे सी एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, स्टेट बोर्ड मतलब वो ज्यादा ध्यान देती है एक्सेप्शन पे, क्योंकि एग्जाम्पल तो सबको पता रहते हैं। फिर डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जब मेटल या फिर नॉन मेटल को, मेटल को ही बस, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है ये, मेटल को थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं ना, थिन एकदम बहुत ज्यादा पतले पतले वायर में, उनको डक्टिलिटी कहते हैं। डक्टिलिटी ये इसका नाम रहता है। अब भाई देखो वो है ना, अब थिन वायर कौन कौन से होते हैं, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनियम। अब देखो अपन कॉपर का कहीं तो सबसे ज्यादा अच्छा जो कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला, वो होता है सिल्वर। पर सिल्वर, प्लेटिनियम ये सब कहते हैं तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, चोरी होने का डर है ना भाई। देखो नए घर में लगा भाई बिजली के तार कौन से, चांदी के, और अगले दिन तार ही गायब, मीटर उखाड़ के ले आए तो इसलिए भाई उसको कॉपर भी अच्छा है। पर अगर एग्जाम्पल वो क्या बोलते हैं एमसीक्यू किसी में भी पूछे कि एक ऑप्शन है कॉपर या फिर सिल्वर, तो कॉपर सिल्वर में सिल्वर को रखना, और अगर वन वर्ड है ये है तो कॉपर कॉमा सिल्वर, अगर एक पूछे तब भी कॉमर्स लगा के सिल्वर लिख देना भाई, हो सकता है वो नंबर दे दे, ठीक है, क्योंकि जहां तक है सिल्वर को ज्यादा वैल्यू रखी जाती है, ठीक। तो डक्टिलिटी हो गया। अब भाई ये जो नॉन मेटल होता है, नॉन डक्टाइल रहते हैं, वो थिन शीट में, वो थिन वायर में कन्वर्ट नहीं हो जा पाते हैं। आपने सुना हो कोई मेटल भाई जो थिन वायर में हो गया, नहीं ना वैसे। अब भाई देखो ड्रॉन इनटू थिन वायर है, ये ड्रॉन नॉन डक्टाइल है, ठीक है। शाइनी लस्टरी है, ये लस्टर नहीं है, ये गुड कंडक्शन है हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, ये बैड कंडक्शन है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। तो ये तीन, तीन आपने पहले बता दिए, ये तीन और बता दी, हो गई 6। अब कितनी बची, अपनी 2 और बची है, ठीक है, 2 और कवर कर लेता हूँ। तो भाई देखो लास्ट की 2 बची हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। 7 मिलिएबिलिटी। अब मिलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है भाई, एल्यूमिनियम शीट, आयरन शीट का नाम सुना होगा, है ना, पता भी होगा क्या होती है। तो जब भाई मेटल को है ना ठोक ठोक के उसके साथ रिएक्शन कर करके, प्रोसेस कर करके उसको एकदम थिन शीट में कर देते हैं, उसको मिलिएबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो भाई देखो ड्रॉन इनटू थिन शीट, नॉन मेटल, नॉन मिलिएबिलिटी। अब भाई देखो जो मेटल होता है ना वो तो थिन शीट में आराम से कन्वर्ट हो जाते हैं, पर जो अपने नॉन मेटल रहते हैं ना वो ब्रिटल रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो आप उसको भाई शीट बनाओगे तो टूट जाएंगे, समझ गए ना भाई। क्या बोलते हैं अपन ने कौन सी प्रॉपर्टी सीखी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी की सेकंड है ना, हार्डनेस। तो ये तो हार्ड थे, तो भाई इनको ठोकोगे, आप कोई हार्ड चीज है उसको ठोकते रहोगे तो पतला हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। और भाई ये तो है ही कमजोर, इनका मॉलिक्यूलर इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप इनको जरा सा भी ज्यादा तेज मार दिया तो टूट जाएंगे, इसलिए इनके वायर भी नहीं बन पाते, इसलिए इनकी शीट भी नहीं बन पाती, पर इनकी शीट बन जाती है। फिर लास्ट है हमारी सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, अपन ने भाई मैं आपको बताऊंगा, मंदिर में घंटी की आवाज होगी, है ना, तांबे की होती है, अपनी पीतल की होती है, उसके से टंग टंग, तो सोनोरिटी एक साउंड प्रोड्यूस जो होता है ना, उसी को सोनोरिटी कहते हैं। जो मेटल, अब भाई देखो मैं कैसे बताऊं, जैसे कि भाई मेरे पास ये है, एक मग है, ठीक है। तो भाई ये मग है, तो मान लो मैं ऐसे कर रहा हूँ तो आवाज तो आ रही है ना, थोड़ी सी तो आ रही है, क्योंकि अब भाई ये मेटल नहीं है, थोड़ी सी तो आ रही है। अब भाई मतलब ये थोड़ा हार्ड है, हार्ड तो है ना, तो अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लो एक मेटल है, ये सोनारिटी का ही मेटल है,
भाई मान लो मंदिर की घंटियां मैं उसको ऐसे बजा रहा हूँ तो थोड़ी सी तो आवाज आ रही है, पर वही नॉन मेटल तो बहुत ज्यादा कमजोर है, मैं उसको मारूंगा और तुरंत टूट के सीधा नीचे गिर जाएगा, है ना, समझ गए। तो इसीलिए भाई अपन को सोनोरिटी का मतलब मैंने समझा दिया, जो मेटल रहता है वो सोनोरिटी रहती है और नॉन मेटल में सोनोरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो भाई अपनी ये फिजिकल प्रॉपर्टीज भी खत्म हुई। अब लास्ट कौन क्या अपनी बची, भाई मेटल और नॉन मेटल अगर अच्छे से पढ़ना है ना तो इनकी रिएक्टिविटी सीरियस अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। ठीक है, तब देखो मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है, आगे समझ में। अब भाई तुम ये करोगे ना तो कहोगे कि भैया ये तो गाना बन गया। तो देखो कटरीना से, कटरीना के मतलब पोटेशियम, कटरीना ने एन ए सोडियम, कटरीना ने कार सी ए कैल्शियम, कटरीना ने कार मांगी एन जी मैग्नीशियम, कटरीना ने कार मांगी अल्टो एल्यूमिनियम, जेन जिंक, फरारी, फरारी मतलब एफी आइरन, कटरीना ने कार मांगी अल्टो जेन फरारी, फिर भी लेड हाई हाइड्रोजन, क्यों सी यू मरकरी, मिली नहीं सी यू कॉपर मिली मरकरी, सिल्वर ए जी और डी, और डी तो गोल्ड। ठीक है, ऐसे याद कर लेना भाई अच्छे से। मैं वीडियो में चाहूंगा तो एक शॉर्ट वीडियो में उसको लिख के अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा हो सपोर्ट करो, ये वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों को, फैमिली रिलेटिव को, ठीक है। थैंक यू।